नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आरोह भाग पद्यखंड से पाठ 10 आओ मिलकर बचाए पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कवित्री परिचय। प्रस्तुत पाठ की कवित्री निर्मला पुतुल जी हैं। इनका जीवन परिचय। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। इनके पिता व चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित हो रहा था। उन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाएंगी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। साहित्यिक रचनाएं हैं कवित्री ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उभारा है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वे स्थितियां ही हैं। कविता का सारांश। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज के उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए आवश्यक है या जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल भाव है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि एक सत्यता है। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें बचा कर रखना है। कवियत्री कहती हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है जिसे हम बचा सकते हैं। पहला है हमारा, अपनी बस्तियों की नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं। उसे अपने चेहरे पर सथिल परगान की माटी का रंग होने दें। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में भाषा के झारखड़ीपन। कवित्री लोगों के साथ आह्वान करती हैं कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से या उसकी जो मर्यादा समाप्त हो रही है उससे बचा सकते हैं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। हम अपनी बस्ती को शोषण से बचाना चाहते हैं या बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। कवित्री कहती हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग छलकना चाहिए। भाषा में बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवयित्री कहती हैं कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह समाप्त होता जा रहा है। जो उत्साह था उनको जीवन जीने का वो खत्म होता जा रहा है। उनके मन में जो खुशियाँ थी वे भी समाप्त होती जा रही है। कवित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन का उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता वापस आ जाए। उनमें उमंग फिर से पैदा हो जाए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों गीतों की धुन, मिट्टी की सौधाप, फसलों की लहलहाहट। कवित्री कहती हैं कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। वह समाज से कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताज़ा हवा मिलती रहे और नदियों को दूषित न होने दें। उनकी स्वच्छता को बनाए रखें। पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने गीतों की धुन बचाना चाहिए क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को
बचाना है। ये हमारी संस्कृति के परिचायक है, ये हमारी संस्कृति का परिचय देते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री कहती हैं कि आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। आजकल हमने देखा है कि शहरों में बहुत ज़्यादा आबादी होने के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा, जनसंख्या को रोकना होगा, तब जाके हमें नाचने के लिए खुले और बड़े आंगन मिल पाएंगे। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने चाहिए। हमें फिल्मों से प्रभावित ना होकर अपने खुद के गीत बनाकर उन्हें गाना और गुनगुनाना चाहिए। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचा कर रखनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल लोग हंसना ही भूल गए हैं, लेकिन सारी परेशानियों को दूर करके एक समय हमें थोड़ी सी हंसना, थोड़ा खिलखिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि खिलखिला कर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। कभी कभी हमें दुखी होने के लिए भी समय चाहिए और एकांत होना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। बच्चे खुले मैदान में खेल सकें, पशु हरी हरी घास खा सकें और बूढ़े अपने आप को एकांत में पहाड़ी वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में ले जा सकें। इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। सब ने मिलकर प्रयास करने चाहिए ताकि हमारी जो संस्कृति है और जो प्रकृति है उसको हम बचा सकें। और इस अविश्वास भरे दौर में जहाँ पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से अपने आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहती हैं कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बनाना ज़रूरी है। हमें अच्छे कार्य करने होंगे ताकि लोग हम पर विश्वास रखें। थोड़ी सी उम्मीद भी बचानी चाहिए। हमको भी किसी से उम्मीद रख सकें हम, और लोग हम किसी की उम्मीद तोड़े भी ना। हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए। सपने देखना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो हमें सपने देखना चाहिए और सपनों को बचा कर भी रखना चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। जब हम सपने देखते हैं तो हम कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं, हम सोचते हैं और सपने देखते हैं, तो उसे भी बचाना आवश्यक है। अंत में कवियत्री कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज आपाधापी के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। अभी भी अगर हम चाहें तो इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं और हमारा जीवन शहरी जीवन से थोड़ा सा अलग करके जी सकते हैं, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी। हमारी सभ्यता व संस्कृति की अनेक चीज़ें अभी भी शेष है जिन्हें हम बचा सकते हैं, सब मिलकर कोशिश करके। बच्चों, ये कविता हमने पढ़ी, समझी। आप इसे ध्यान से पढ़ें, सुनें और समझें। अगली पीपीटी में मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी भेजूंगी। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।